अब शुरू करते हैं आवेश के मूल गुण या वैद्युत आवेश के मूल गुण। ओके, अब इसमें पहला पॉइंट है आवेशों की योज्यता। क्या है? आवेशों की योज्यता। ये जो हेडिंग क्रमांक है 1.51। तो आवेशों की योज्यता क्या है कि यदि किसी निकाय में n आवेश है, जैसे +Q1 -Q2 +Q3 -Q4, ऐसे ही क्रमशः +Qn, तो निकाय का संपूर्ण आवेश क्या होगा? संपूर्ण आवेश Q बराबर Q1 -Q2 +Q3 -Q4 प्लस Qn तक, है ना। अर्थात कुल आवेश बराबर आवेशों का बीजगणितीय योग, है ना। अब बीजगणितीय योग का मतलब आवेशों को चिन्ह सहित रख के जोड़ देते हैं, है ना। अब देखिए, अब वैद्युत आवेशों का यही गुण क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता, है ना। तो यानी कि यदि किसी निकाय में कई आवेश रखे हैं तो निकाय का कुल आवेश या संपूर्ण आवेश क्या होगा? सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर। आवेशों का यही गुण क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता। अब दूसरा गुण क्या है? आवेशों का वैद्युत आवेश संरक्षित है ना। वैद्युत आवेश संरक्षित है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इसका क्या मतलब है? वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसका तात्पर्य क्या है कि किसी वियुक्त निकाय का, है ना, किसी वियुक्त निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। या इस तरह कहिए कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी आवेश का निकाय जितना है वो उतना ही रहता है ना। न कम होता है उससे न ज़्यादा, है ना। और न हम आवेश को बना सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। यही गुण क्या कहलाता है? आवेश का संरक्षण, या फिर कहिए वैद्युत आवेश संरक्षित है। तो अब अगला गुण क्या है आवेश का? वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण कहिए या परमाणुकता। आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता क्या है? देखिए, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण या परमाणुकता, सभी मुक्त आवेश परिमाण में मूल आवेश E के पूर्ण गुणांक या गुणज में होते हैं, है ना। अर्थात Q बराबर प्लस माइनस Ni, जहाँ n क्या है? धन या ऋण पूर्णांक, है ना। अर्थात n का मान क्या हो सकता है? +-1 +-2 +-3 +-4 +-100 +-500, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमेशा या तो क्या रहेगा? प्लस में या तो माइनस में, और वो भी पूर्णांक संख्या, ठीक ना। परंतु n का मान जैसे दशमलव में नहीं हो सकता, ऐसे 1.2 नहीं हो सकता, 3.45, है ना, 8.94, 194.5, ये सब नहीं हो सकता है। अब आवेश के, ध्यान दीजिए, आवेश के इस गुण को क्या कहते हैं? क्वांटमीकरण या परमाणुकता। अर्थात आवेश की परमाणुकता या क्वांटमीकरण क्या है कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में मूल आवेश E के पूर्ण गुणांक या गुणज में होते हैं, है ना। कहने का मतलब है Q बराबर प्लस माइनस या नहीं, जहाँ n का मान कोई धन पूर्णांक या फिर ऋण पूर्णांक हम लिख सकते हैं। समझ गए? बात करेंगे आवेश के छोटे मात्रकों के बारे में। आवेश के छोटे मात्रक, तो पहला मात्रक हम क्या लिखे हैं? मिलीकूलम, है ना। 1 मिलीकूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम, है ना। या ऐसे लिखें 1 mc बराबर 10⁻³ C। यहाँ C का मतलब कूलम, m का मतलब मिली, है ना। अर्थात 1 मिलीकूलम बराबर 10⁻³ कूलम। अब दूसरा है 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम, है ना। और यहाँ या ऐसे लिखें 1 म्यू C, म्यू का मतलब माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। ये सिंबल क्या कहलाता है? म्यू, है ना। आगे लिखा है 1 पिको कूलम बराबर होगा 10⁻12 कूलम, है ना। या लिखें 1 PC इक्वल टू 10⁻12 कूलम, है ना। 1 PC बराबर 10⁻12 कूलम। अब ये तो हो गए आवेश के छोटे मात्रक। तो छोटे मात्रक क्या? मिलीकूलम 10⁻³ माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 पिकोकूलम 10⁻12। अब हम बात करेंगे आवेश की मात्रा की गणना कैसे करते हैं। देखिए, अब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम, Q बराबर प्लस माइनस नहीं क्या। अब लिखा है, सवाल क्या है? यदि किसी धातु के टुकड़े में
से 1200 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर कितना आवेश व कैसा आवेश होगा, ठीक ना। क्या लिखा है प्रश्न में, यदि किसी धातु के टुकड़े में से 1200 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n बराबर 1200, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो आवेश कैसा होगा, धनात्मक होगा, है ना। अब आवेश की मात्रा Q बराबर क्या होगी, प्लस या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसलिए प्लस या नहीं लिखा गया है, तो प्लस n का मान रखिए आप 1200 हो गया। अब फिर गुणित E का मान 1.6 गुणित 10⁻⁻19 गुणा किया भाई, गुणा करने पर कितना आया 192, है ना 192। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ जब एक अंक पे दशमलव लगा दिया तब ये घात कितनी हो जाएगी, ये घात हो जाएगी आपकी 18, है ना। अब 2 अंक दशमलव को हम और उधर ले जा रहे हैं तब कितना हो जाएगी ये घात, ये 16, है ना। देखिए Q बराबर 1.92 गुणित 10⁻⁻16 कूलाम हो गया। हाँ, अब हम गणना करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय का आवेश, यानी यदि किसी निकाय में N1 प्रोटॉन है तथा N2 इलेक्ट्रॉन हो तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर प्लस N1E माइनस N2E। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, प्लस E होगा, है ना, और इलेक्ट्रॉन का माइनस E। तो चिन्ह सहित जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर, अब प्रोटॉनों का आवेश आएगा प्लस N1E और इलेक्ट्रॉनों का क्या आएगा माइनस N2E, है ना। अब E दोनों में कॉमन है तो हमने क्या किया, N1 माइनस N2 इंटू E हो गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है।